हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2z1 बटा 3z2 पूर्ण काल्पनिक संख्या हो तो मापांक के अंदर है z1 माइनस z2 बटा z1 प्लस z2 का मान है। विकल्प दिया गया है पहला 3/2, 1, 2/3, 4/9 और हमें सही विकल्प का यहाँ पर पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के तरीकों पर विचार करते हैं या फिर उससे संबंधित सूत्रों को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को लिखेंगे कि हम जानते हैं सम्मिश्र संख्या व्यापक रूप में होती है z बराबर a प्लस आयोटा b। यहाँ a और b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अब हमें इसका मापांक या परिमाण निकालना आना चाहिए। तो ये मापांक z बराबर होता है वर्गमूल के अंदर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। उसके बाद इस बात की भी जानकारी हो कि यदि मापांक z1 बटा मापांक z2 है तो हम इसे लिख सकते हैं z1 का मापांक बटा z2 का मापांक। बस ध्यान रहे कि z2 का जो मापांक होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमें क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि 2z1 बटा 3z2 पूर्ण पूर्ण काल्पनिक संख्या है। पूर्ण काल्पनिक संख्या है, अर्थात इसमें वास्तविक संख्या नहीं है। तब तब माना तब हम इसको मान लेते हैं कि 2z1 बटा 3z2 इसके बराबर में काल्पनिक भाग में कुछ मान लेता हूं। और हमें पता है अगर काल्पनिक संख्या होगी तो उसमें आयोटा अवश्य होगा, यथा z2। तो इसके बराबर मान लिया मैंने p आयोटा। क्या मान लिया मैंने? p आयोटा। और यहाँ पर p कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। यहाँ पर p क्या होगा? कोई भी वास्तविक संख्या होगा। तो इसको हमने कितना मान लिया? p आयोटा। तब z1 बटा z2 का मान भी निकाला जा सकता है। तब अगर हम z1 बटा z2 का मान निकालें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3p आयोटा और बटे में कितना आ जाएगा? 2। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। और अब जो मान हमें ज्ञात करना है उस मान को हम लिख लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है मापांक z1 माइनस z2 बटा z1 प्लस z2। अब हम मान निकालेंगे मापांक z1 माइनस z2 और बटे में z1 प्लस z2 का मान। यही पूछा गया है हमसे। तो बराबर, सबसे पहले हम यहाँ से z2 को कॉमन ले लेंगे। z2 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा z1 बटा z2 माइनस 1। और यहाँ पर भी हम z2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें z1 बटा z2 और प्लस 1। और इस पूरे का क्या हो जाएगा? मापांक। इसको तो काटा जा सकता है। अब जो बचेगा वहां पर हम मान रख लेते हैं। तो फिर से z1 बटा z2 किसके बराबर है? देखिए, ये 3p आयोटा बटा 2, ये बराबर हो जाएगा 3p आयोटा और बटा 2 के। और यहाँ पर -1। बच्चों मापांक भी हम अलग अलग ही कर लेंगे। इसका इसका मापांक को भी हम अलग अलग ही कर देते हैं जिससे कि और सरलता से इसको हल किया जाए। ये बात भी आपको लिख दी है। और नीचे भी हम यही करेंगे। मापांक में z1 z2 कितना बनेगा? ये होगा 3p आयोटा बटा 2 और ये हो जाएगा +1। अब आपको ये सूत्र मैंने लिखवा दिया है कि a प्लस आयोटा b का यदि हमें मापांक निकालना हो तो ये किसके बराबर होता है? a का वर्ग प्लस b के वर्ग के। तो यहाँ पर यही काम करते हैं हम। ऊपर वाले का मापांक निकालेंगे तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा -1 का वर्ग तो +1 ही हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 9p का वर्ग और बटे में कितना आ जाएगा? 4। बटे में भी यही करेंगे। वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। इधर 3 का वर्ग हो जाएगा 9
पी का वर्ग और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 4। अगर आप देख सकते हैं ये तो सारा कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें, 1। तो चलते हैं विकल्प की तरफ। विकल्प में ये तो गलत होगा, विकल्प में 1 लिखा हुआ है, तो बी विकल्प जो है इसका सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।